राजधानी जयपुर से, जहां जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। उनके इस दौरे को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीतियों और कार्यकर्ताओं से संवाद की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, नितिन नवीन का राजस्थान में पहला दौरा है जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया है और नितिन नवीन का राजस्थान दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई थी प्रशासन के द्वारा और तमाम पुलिस व्यवस्था भी इस दौरान देखने को मिली। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने उनको गुलदस्ता भेंट कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने गुलदस्ता भेंटकर उनका गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। इसी के साथ प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे, उन्होंने भी उनको गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया है। तो और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां भिवाड़ी के फेज 3 थाने से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दलित नाबालिग को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखकर मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि 21 अप्रैल को नाबालिग को घर से उठाकर थाने में रखा गया और उसके साथ प्रताड़ना की गई। इतना ही नहीं, घटना का वीडियो बनाने से भी रोका गया और मोबाइल से फुटेज डिलीट करने का आरोप भी लगाया गया है। घायल नाबालिग का इलाज जयपुर में जारी है। मामला बढ़ने पर सियासत भी गर्मा गई है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के हस्तक्षेप के बाद एसएचओ धारा सिंह समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं का थाने पर धरना जारी है। तो भिवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद जो है लोगों में नाराजगी है, मारपीट की गई नाबालिग के साथ में। देखिए, भिवाड़ी के अंदर एक नाबालिग दलित बच्चे को पुलिस के द्वारा थाने के अंदर बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। वो बच्चा पिछले कई दिनों से जयपुर के एक हॉस्पिटल के अंदर ICU में एडमिट है। हालत खराब है, कई जगह फ्रैक्चर है। ऐसी रक्षा की भक्षक बन जाएं तो फिर आम आदमी कहां जाएगा। इतनी बेरहमी से उसे मारा गया है कि उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। मैंने SP भिवाड़ी से भी बात की है, उनकी भी संज्ञान में मामला लेके आया हूँ। अभी तक मामला जो है रिपोर्ट भी दर्ज इसकी नहीं हुई है। मैं कहना चाहूँगा इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पहले कह चुका हूँ, राजस्थान के अंदर जो हिरासत में मौतें हुई हैं वो पूरे देश में नंबर 1 है। जितनी हिरासत के अंदर मौतें राजस्थान में हुई, इतनी कहीं नहीं हुई। और हम फिर भी जो है सुधार नहीं कर रहे हैं। ये शासन नहीं, सर्कस चल रहा है। देखिए, सिरोही जिले के शिवगंज में गौ संरक्षण को लेकर एक विशाल रैली आयोजित की गई। ये रैली प्रातः 11:30 बजे केरलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शुरू होकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में गौ माता के संरक्षण और गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। साथ ही गौ पालकों के सम्मान को लेकर भी आवाज उठाई गई। रैली में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और ये अभियान दशकों से निरंतर चला रहा है। रैली में शामिल लोगों ने उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वाजिंस राम घाची, गौ सेवक मंगल कुमार मीणा और कई जनप्रतिनिधि, संत समाज और मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वक्ताओं ने सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की और गौ संरक्षण के लिए जल्द कार्रवाई की अपेक्षा भी जताई। ये कड़वी सच्चाई है कि गायों का संरक्षण जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में अभी तक हम नहीं कर सके हैं। अलग अलग सरकारों से लोगों की अपेक्षाएं रही है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है, और भी संत महात्मा जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए। और
सारे देशवासी जानते हैं कि 2014 के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी जी ने ये वायदा किया था कि हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। अब उनकी सरकार को ये 13वां साल है और ये अपेक्षा पूरी नहीं होने से संत समुदाय भी उद्वेलित है और मोदी जी से लोगों को ये उम्मीद है कि वो इस काम को करेंगे। तो एक वातावरण बनाने के लिए संपूर्ण राष्ट्र में और इस मौजूदा सरकार से राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए एक मुहिम संत महात्माओं के मार्गदर्शन में छेड़ी गई है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां गेस्ट हाउस के कमरे में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। शहर थाना क्षेत्र के मानपुर स्थित कैलाश गेस्ट हाउस की घटना मिलते ही सूचना पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। युवक हर 6 माह में अपने कार्य को लेकर यहां पर आबू रोड आया करता था। 2 से 3 दिन रुककर निजी अस्पताल में मशीन रिपेयरिंग का वह कार्य करता था। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। विजयनगर क्षेत्र में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत आज गौ भक्तों, साधु संतों और मातृशक्ति सहित क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ पालकों को सम्मान दिलाने की मांग को लेकर हुंकार भरी। इस दौरान 27 मील स्थित बालाजी मंदिर से गौ माता के साथ एक विशाल गौ रक्षा रैली को रवाना किया गया। रैली में शामिल लोग गौ रक्षा के नारे लगाते हुए विजयनगर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार रामकिशोर जांगीड़ को गौ माता के संरक्षण से संबंधित एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया। रैली में स्थानीय नागरिकों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और धर्म प्रेमी साधु संतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वक्ताओं ने अभियान का माता का दर्जा दिलाने, गौ हत्या पर कड़े कानून बनाने और गौ पालक को प्रोत्साहित करने की बात की। तो गौ भक्तों ने तहसील कार्यालय पर प्रार्थना पत्र भी सौंपा। अलवर के रामगढ़ कस्बे में सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर गौ रक्षकों और गौ सेवकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीताराम मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें गौ माता का सम्मान, देश का अभिमान जैसे नारे गूंज रहे हैं। इस रैली की सबसे खास बात यह रही कि 150 से अधिक युवाओं ने अपने खून से लगभग 5800 पन्नों पर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग की। आपको बता दें कि पन्नों पर भारतीय संस्कृति, गौ संरक्षण और धार्मिक महत्व से जुड़े श्लोक भी लिखे गए थे। रैली के दौरान रामगढ़ थाना पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अधिकारी अजित बड़सरा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया। रैली का समापन पारंपरिक तरीके से ज्ञापन की पोटली सिर पर रखकर एसडीएम बाबूलाल वर्मा को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ हुआ। प्रदर्शन में जवाहर तनेजा, राजकुमार यादव, रमेश यादव, कृष्ण स्वरूप मास्टर, साहिल खंडेलवाल, राजन सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये ज्ञापन आज हमने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए ज्ञापन दिया है। इसमें हमने हस्ताक्षर करवाए हैं, तकरीबन 5700 प्लस हस्ताक्षर रामगढ़ विधानसभा से कराए हैं हमने। और आज तकरीबन 100 से प्लस लोगों ने अपने खून से विज्ञापन लिखा है, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता करने की मांग लिखी है। और ये हमने प्रोग्राम सीताराम मंदिर से एसडीएम ऑफिस तक रैली। माननीय प्रधानमंत्री जी को गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर उपस्थित थे और 5700 शब्द लगभग 150 बच्चों ने अपने खून से लिखे हैं। ये एक बहुत ही हमारे लिए गौरव की और सम्मान की बात है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनका देश के प्रति, गाय माता के प्रति जो समर्पण है, वो इतिहास कभी भी नहीं भूल पाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या समाप्त करने और गौ माता को
राष्ट्र स्तरीय सम्मान दिलाने के लिए ये पूरे प्रदेश के अंदर ये आह्वान चलाया जा रहा है। और हम भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से विनम्र शब्दों में अपील करते हैं कि यदि गौ माता की संपूर्ण सुरक्षा की जाएगी तो आज हमारी जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है उससे हमको निजात मिलेगा। नवलगढ़ में सोमवार को गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग को लेकर गौ सम्मान अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में गौ भक्त, संत समाज और आमजन शामिल हुए, जिन्होंने गौ संरक्षण और गौ सम्मान का संदेश दिया। ये रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने और गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। रैली के दौरान गौ भक्तों ने लोगों से अभियान से जुड़ने और अधिक समर्थन देने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, इसीलिए उसे राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, संत समाज और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भाग लिया, जबकि आयोजकों ने बताया कि जन जागरण अभियान आगे भी जारी रहेगा। आह्वान करता हूं इस पूरी जनसभा के साथ में आज तहसील स्तर नवलगढ़ में हम सब एकत्रित होकर के गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए एवं हमारी माँ पे जो आघात होता है, अन्य प्रकार से उनको काटा जाता है, मारा जाता है, जो 80,000 करोड़ से लेकर के आज 8,000 करोड़ की संख्या में बची है, उन गौ माता को बचाने के लिए हम सब एकत्रित होकर के आज हमारे नवलगढ़ तहसील अपितु हमारे पूरे भारतवर्ष में इस अभियान को चलाया जा रहा है। संतों के सानिध्य में ये हमारी अपील है सरकार से और अधिकारियों से, ताकि ये गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जा सके एवं गौ माता। से खबर है, जहां टामटिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कुल्हाड़ी से हमला कर युवक गोविंद की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के करीब 30 घरों और बाड़ों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। आगजनी इतनी भयावह थी कि कई मकान, बाइक और मवेशी जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम भी उन पर पथराव किया गया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच बातचीत जारी है। आरोपी घटना के बाद फरार बताए जा रहे हैं और गांव में अब भी खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आगजनी घटना हुई है, उसमें पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ घरों में आग लगा दी थी, उनमें आग बुझा दी गई है। अभी पुलिस जाब्ता मौके पर है, मृतक की लाश मोर्चरी में शिफ्ट करा दी है और कानून व्यवस्था अभी बदल गई है और नियंत्रण। किसी के व्यक्ति के द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है पीड़ित पक्षों का। तो आग लगाई सर? करीब 20 से 25 घरों में आग लगाई है। 2-3 पक्के मकान इसमें तोड़फोड़ और लूटपाट की गई नजर आ रही है। मौके पर पूरी स्थिति का जायजा लिया गया है। बीती रात को दो पक्षों के अंदर में हुए विवाद के बाद के अंदर में इस गांव के अंदर में पूरी तरह तनाव जैसा माहौल हो गया। देखा जा सकता है कि उपद्रवियों द्वारा पहले युवक को कुल्हाड़ी मारी गई थी। युवक की हत्या होने के बाद के अंदर में यहाँ पर पूरा मामला है वो आक्रोशित हो गया था। यहाँ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर काफी जो मकान है उनको यहाँ पर भी आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर कैमरामैन से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर तांडव मचाया गया है। ये पूरी तांडव की तस्वीर है। देखा जा सकता है कितना भयानक यहाँ पर जो मंजर होगा। हालांकि रात को जब यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी तो यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम को यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया गया। पथराव यहाँ पर कर दिया गया, क्योंकि लूटपाट यहाँ पर पथराव जैसा किया गया वैसा करते रहे यहाँ पर। और जिस प्रकार से आप देखा जा सकता है कि यहाँ पर घरों के अंदर में ऐसा कोहराम यहाँ पर मचाया गया है उपद्रवियों द्वारा, जो पूरा घर जलकर राख हो गया है। अब भी कई मवेशी है वो यहाँ पर बंधे हुए हैं। गाड़ियों को वाहन आग के चपेट पे लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आगजनी और यहाँ पर पथराव की जैसे ही सूचना हो गई, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जो पुलिस के जो जवान है वो मौके पर पहुंचे। यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ देखा जा सकता है ये जो बाइक थी, बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। वहां पे खड़ी हुई कार थी, कार को भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। और ये जो मकान यहाँ पर देखे, मकान के अंदर में सारा सामान यहाँ पर जलकर राख हो गया, भले वो मवेशी हो या फिर अगर कहे अनाज हो। यहाँ पर देखा जा सकता है यहाँ पर एक कुछ मवेशी था वो भी जलकर यहाँ पर खाक हो गया है। ऐसे के अंदर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस
बस्सी मोटा गांव के अंदर में जिस प्रकार से टामटिया गांव के अंदर में जो पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है, उसके बाद के अंदर में बड़ी संख्या के अंदर में यहां पर पुलिस है वो यहां पर तैनात हो गई है। घर आपने देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक घर को यहां पर आग के हवाले किया गया। जो भी यहां पर उपद्रवियों को हाथ के अंदर में लगा है उसको सारा जलाकर यहां पर है वो पूरी तरह यहां पर राख कर दिया गया है। मैं तस्वीरों में आपको और दिखाने का यहां पर प्रयास करूंगा। आपने देखा होगा पीछे 4 से 5 जो घर हैं, उसके बावजूद के अंदर में यहां एक सामने और घर है, उसके अंदर में अभी भी धुएं की जो लपटें हैं वो यहां पर दिख रही है। और यहां पर अगर आपको मैं कहूं तो फिलहाल गांव के अंदर में पूरी तरह शांति व्यवस्था है, लेकिन जिस प्रकार से उपद्रवियों द्वारा ये पूरा कोहराम मचाया गया है उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो जिला प्रशासन की जो टीम आई थी उनको भी यहां पर अंदर घुसने नहीं दिया गया, उन पे भी यहां पर है वो पत्थर मारकर उनको दूर भगाया गया। अभी भी आगजनी की जो तस्वीर है वो आपके सामने यहां पर तस्वीर, जिंदा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम आपको सच बेधड़क न्यूज चैनल के ऊपर में। ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो अब भी इस पूरे गांव के अंदर में आगजनी के अंदर में चलते जो पूरे करीब 15 से 20 घर थे वो यहां पर खाली हो गए हैं। फिलहाल यहां पर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद है और यहां पर शांति व्यवस्था बनाई जा रही है। दो पक्षों के अंदर में विवाद क्यों हुआ इसकी भी पूरी जानकारी है वो पुलिस जुटा रही है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा कोहराम यहां पर देख रहे हैं इससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो मंजर रात को रहा होगा वो भारी भयानक होगा। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और अब खबर भीलवाड़ा के गंगापुर से है, जहां गौ सम्मान दिवस के अवसर पर आज बाजार पूरी तरह बंद रहे। गौ सेवा सम्मान अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण किया गया और गौ हत्या रोकने के लिए प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपने की तैयारी की गई। व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अभियान में शामिल हुए। इस दौरान कस्बे में गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया और लोगों से इस मुहिम में सहयोग करने की अपील भी की गई है। भीषण गर्मी और बढ़ती हीट वेव के बीच विधायक राजेंद्र मीणा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मरीजों और परिजनों से मिले फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हीट वेव की स्थिति को देखते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अस्पताल में पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता, शुद्ध पेयजल, कूलिंग व्यवस्था और चिकित्सा स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने कहा कि गर्मी के इस दौर में मरीजों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। सुमेरपुर में गौ भक्तों द्वारा गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में गौ सेवकों, संत समाज और आम नागरिकों ने भाग लिया। हाथों में बैनर और नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 और 51A गा का हवाला देते हुए गौ संरक्षण को राष्ट्रहित से जुड़ा विषय बताया। इसमें केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय गौ आराधना घोषित करने, गौ संरक्षण मंत्रालय की स्थापना और पूरे देश में एक समान सख्त कानून लागू करने की मांग की गई। गौ भक्तों ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, इसीलिए इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम जरूरी है। प्रशासन ने ज्ञापन को संबोधित करते पहुंचाने का आह्वान किया। एसडीएम साहब के वहाँ आए हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाने के लिए आए हैं और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं उनको प्रशासन के सामने हमने प्रस्तुत की है। आशा करते हैं कि प्रशासन हमें सहयोग करेगा, राष्ट्र हमारा सहयोग करेगा और ये भावी राष्ट्र एक धार्मिक राष्ट्र बनेगा। एसडीएम साहब के वहाँ आए हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाने के लिए आए हैं। हमारे उपखंड अधिकारी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है। यहाँ पर अभी जितने भी गौ भक्त इकट्ठे हुए हैं वो विभिन्न गांवों से आए हुए हैं, शहरों से आए हुए हैं और सभी गौ भक्तों की, गौ माताएं जो आई है, भक्तों की बहनें आई हैं, उनकी एक ही मांग है कि हमारा सनातन धर्म की आधार स्तंभ हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। भारत में
कपासन से खबर है, जहां गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर गौ सम्मान अवार्ड अभियान के तहत सोमवार को विशाल जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचमुखी दरबार में हनुमान चालीसा के पाठ से हुई, जिसके बाद भव्य जुलूस पंचमुखी बालाजी मंदिर से रवाना हुआ। जुलूस में एनसीसी कैडेट, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पंचबनी चौराहा पहुंचा। इस दौरान जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पेयजल व्यवस्था की गई और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। वहीं व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस आंदोलन का सहयोग किया। अब खबर बयाना से है, जहां गौ माता के सम्मान और संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ शिवगंज मंडी स्थित बिहारी जी मंदिर से हुआ, जहां से श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गांधी चौक पहुंचे। जितना भी गौवंश सड़कों पर या इधर उधर बेसहारा घूम रहा है, उनको संरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको सम्मान मिले। आज पूरे देश के अंतर्गत यह अभियान हर तहसील मुख्यालय पर इस प्रकार के ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बयाना उपखंड पर, बयाना तहसील पर आज ये हम ज्ञापन देने वाले हैं। एमपी के श्योपुर से खबर है, जहां श्योपुर में 18 अप्रैल को हाईवे किनारे लावारिस मिली 2 वर्षीय बच्ची के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बच्ची को छोड़ने वाले दंपति समेत कुल 6 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इंदौर की एक पार्लर संचालिका के माध्यम से बच्ची को 1 लाख रुपए में खरीदा गया था, जिसे जन्म के महज 6 दिन बाद उसके जैविक माता पिता ने बेच दिया था। राजगढ़ निवासी आकाश मकुंडा और उसकी पत्नी कृतिका ने बेटी की चाह में बच्ची को खरीदा, लेकिन घर में लगातार विवाद के चलते उन्होंने बच्ची को छोड़ने की योजना बनाई। तिरुपति बालाजी जाते समय वे श्योपुर जिले के सोईकला गांव के पास सवाई माधोपुर हाईवे किनारे पहुंचे और यहां उन्होंने बच्ची को छोड़ दिया।